जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल चमत्कारी उपाय और टोटके में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्दशी का व्रत कब है, इस व्रत की पवित्र और पौराणिक कथा क्या है, इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और यह व्रत किस विधि विधान से करना है। यह समस्त जानकारी आज हम आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो कृपया अंत तक हमारी वीडियो के साथ अवश्य जुड़े रहिए। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व माना गया है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी का यह व्रत 1 सितंबर 2020 को रखा जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के पश्चात उसे अपने बाजू पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही कई जगहों पर गणेश विसर्जन का उत्सव भी किया जाता है। मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिसमें भूलोक, भ्रूलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक है। मान्यता है कि अनंत सूत के 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक होती है। यह भी मान्यता है कि जो 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और महिलाएं बाहिने हाथ पर बांधती हैं। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने और अनंत सूत्र को बांधने से जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है, लेकिन अनंत चतुर्दशी व्रत के नियमों का पालन किए बिना आप इसे पूर्ण नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सुनाते हैं अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा क्या है। इस व्रत का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की उनको सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर वह विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इससे उनका सारा संकट दूर हो जाएगा और खोया हुआ राज्य वह फिर से प्राप्त कर लेंगे। श्री कृष्ण ने इस व्रत की महत्ता समझाने के लिए कथा युधिष्ठिर को सुनाई थी, जो अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो इस कथा को ध्यान से सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपके सभी पापों का नाश होगा, आपके कष्टों का अंत होगा, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्मोपरायण तथा ज्योतिमयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में शाम ढलने लगी और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगे। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही हैं। इस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और इस दिन का व्रत रखने के महत्व के विषय में संपूर्ण जानकारी दी। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। वह दुखी रहने लगे। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए।
वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और सारे क्लेशों से उसे दुख थे उनको मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 वर्षों तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वह चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। तो दोस्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी की पौराणिक और सरल कथा। अब हम आपको बताते हैं अनंत पूजा का शुभ मुहूर्त, शुभ समय क्या है, जिससे इस शुभ समय में आपको पूजा करके आपको भगवान आपकी इच्छा के अनुसार वरदान दे, आपको आपकी इच्छा के अनुसार फल दे। यह व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माना जाता है। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से आप चूक जाते हैं, किसी कारणवश आप पूजा नहीं कर पाते, तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में आप पूजा कर सकते हैं। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के 7वें से 9वें मुहूर्त तक होता है। इस साल 1 सितंबर सुबह 5:59 से 9:41 पर अनंत चतुर्दशी की पूजा का शुभ मुहूर्त बना है। आप इस समय के दौरान अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अनंत चतुर्दशी पूजन की विधि क्या है। इस व्रत को आप कैसे विधि विधान से पूर्ण कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन जो भी इस व्रत को करना चाहता है वह सुबह स्नान करके नित्य कर्मों से निवृत्त निराहार रहते हुए कलश की स्थापना करे और भगवान श्री विष्णु की तस्वीर सामने रखे। कलश पर कुश से निर्मित अनंत देव की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंग कर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। अगर आप खुद अनंत नहीं बना सकते तो बाजार से खरीद कर ले आएं। इसके बाद अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि व्रत रखने के साथ साथ यदि विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा के अंत में एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र डालकर शीर मंथन होता है। इसके बाद आरती की जाती है और अनंत देव का ध्यान करके अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाहिने हाथ में बांधती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अनंत सूत्र बांधने का मंत्र क्या है। जब आप अनंत सूत्र अपने हाथ पर बांधें तो आपको कौन से मंत्र का उच्चारण करना है, ध्यान से सुनिए। यह मंत्र आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने हाथ पर धागा बांधें। अनंत संसार महासमुद्रे मगन संभयुद्धर वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व हयनंत सूत्राय नमोस्तते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपने हाथ पे अनंत सूत्र बांधें। इसके बाद आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको दान दक्षिणा दें। उनको विदा करने के पश्चात स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा के आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे। यह पूजा ग्रहों की अशुभता को भी दूर करती है। कुंडली में काल सर्पदोष होने पर इस दिन पूजा करने से अत्यंत ही शुभ फल और लाभ मिलता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को दूर करता है। तो दोस्तों, यह थी अनंत चतुर्दशी पूजा के व्रत की कथा।
और हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको पूजा का शुभ मुहूर्त और आपने पूजा कैसे करनी है संपूर्ण विधि विधान आपको बताया है। उम्मीद है दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा प्रदान की गई यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल से और वीडियो को निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिंग बेल के बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी ओर से प्रदान की गई वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों, अब आप हमें दें इजाज़त, हम आपको अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। जय माता दी।